हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अमृत लर्निंग क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तैयारी चल रही होगी एंड पुरानी वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। एज आई प्रॉमिस, आज हमारा परसेंटेज का लास्ट वीडियो रहेगा फ्रॉम माय साइड, द परसेंटेज पार्ट नंबर 5। उसके बाद हम लोग आगे के सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे आफ्टर द वीडियो। चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे पास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में बोर्ड पर, हिंदी में आपके लिए रीड कर लेता हूँ। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो टाइप के फल बताए आपके, लिख लेते हैं, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। क्लियर है? इसमें पानी की मात्रा कितनी बताई हुई है? 60, और इसमें बताई हुई है 20। एक बार देख लेते हैं और फिगर्स। 68 एंड 20, ये तो है किसकी? पानी की मात्रा। तो पल्प, जिसे गूदा हम लोग कहते हैं, वो कितना होगा? इसमें हो जाएगा 32 और इसमें कितना हो जाएगा? 80। अब हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इसमें पानी है 68, इसमें है पानी ऑलमोस्ट 20। तो हम लोग और 100 केजी फ्रेश फ्रूट में से हम लोग कितना केजी ड्राई फ्रूट निकाल सकते हैं? देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए कैसे करेंगे? फ्रेश फ्रूट में से मान लो पानी उड़ गया, तो ये बचा आपका 32% पल्प है आपका एक फ्रूट के अंदर। तो 100 में कितना हो जाएगा? इंटू 100। और टोटल कितना हमें पल्प चाहिए ड्राई फ्रूट के अंदर? 80। बस देख लीजिए, 40। सिंपल था क्वेश्चन, बट ये एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको आज ये क्वेश्चन को करवा दिया था। चलिए क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन? योर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इफ द इनकम टैक्स, अच्छा हिंदी में बोलता हूँ, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम इज। क्वेश्चन आया समझ में? इनकम टैक्स में 19% की छूट करने पर, 19% की बढ़ोतरी करने पर आपके 1% की आपकी प्रभावी आय, जो आपकी नेट इनकम है, उसमें कमी आ जाती है। तो टोटल ओवरऑल आपका नेटवर्थ इनकम टैक्स कितना है? चलिए तो अपन मान लेते हैं कि पहले जो उसकी इनकम है वो है 100, एक्स है उसका टैक्स। क्लियर? तो 100 रुपए की इनकम पे x रुपए टैक्स देने के बाद उसको पैसा कितना मिल रहा होगा? क्लियर है? अब क्या हो गया? इनकम तो वही रही है, इनकम में देखो चेंज हुआ नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इनकम टैक्स में आपके 19% की बढ़ोतरी हुई है। इसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है? तो इधर क्या हो जाएगा? जो उसका प्रभावी इनकम है वो बचेगा। ठीक है, याद है? बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? इस इनकम से इस इनकम में 1% की कमी आई है। कमी आई है तो अपन अपना कॉन्सेप्ट लगा लेते। ये थी उसकी पुरानी इनकम, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है? 100 की वैल्यू है, और 99 की वैल्यू। क्यों 99? क्यों? क्योंकि 1% की कमी आई है, तो अपन ने 100 में से 1 को माइनस कर दिया। वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को? क्लियर है? कोई दिक्कत? बस अब तो कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं अपन।
चलो x की वैल्यू हो गई आपके 5%। क्लियर है? यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझना था, इसके बाद से कैलकुलेशन थी वो ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? एक बार देख लेते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को फिर से। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या था? पहले अपन ने इनकम मानी 100 रुपये, उसमें इनकम टैक्स था उसका x रुपये। कितनी उसकी प्रभावी इनकम रह जाएगी? 100 माइनस एक्स। अभी भी उसकी इनकम 100 ही है। इनकम में कुछ बदलाव करता क्वेश्चन में तो हम लोग यहाँ पर चेंजेस करते हैं। इनकम टैक्स कितना बढ़ा दिया उसका? 19%। अपन ने क्या माना? 119 ले लिया। क्यों? क्योंकि प्रभाव इनकम के अंदर बढ़ा हुआ टैक्स को हमने पुराने टैक्स में बढ़े हुए टैक्स को हमने जोड़ दिया, 1.19x ले लिया। अब उसकी प्रभावी इनकम कितनी होगी? 100 माइनस 199x। चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो पहले की जो नेट इनकम थी उसकी, ये इसकी नेट इनकम है, मूल इनकम, प्रभावी इनकम, कुछ भी बोल सकते हैं। इससे इसमें 1% की गिरावट आई है, तो इसका 1% निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। उसकी वैल्यू ये दी हुई है। बेसिकली तरीके से हम लोग देखें तो बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। वो था हमारा इनिशियल परसेंटेज। अब उसमें क्वेश्चन आपको जो भी बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए, कीप ऑन नोटिंग द क्वेश्चंस। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when 60% of a number is subtracted from another number, the second number reduces to its 52%। हिंदी में, एक संख्या के 60% को जब दूसरी संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन आया समझ में? कोई भी दो संख्या है x और y, पहली संख्या में से दूसरी परसेंट का 60% घटाने के बाद जब घटा दिया जाता है तो पहली संख्या अपना खुद का 52% रह जाती है। इसमें सिर्फ इक्वेशन मैटर करेगी। अगर वो बन गई देन इट्स ओनली द सॉल्यूशन। तो हम लोग मान लेते हैं दो वैल्यू कौन सी है? x और y। अब x में से मैंने y का 60% घटाया तो क्या बचेगा मेरे पास? x का 52%। बस ये इक्वेशन अगर बन गई तो एग्जाम में सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। अब तो कुछ है नहीं ऐसा खास। y और ये आ गया आपका x और y का रेशो 60/48। सॉल्व कर लेंगे इसको। x और y का रेशो कितना आ गया? 5:4। जैसा मैंने पहले ही बोला था, ओनली इक्वेशन मैटर करती है। अगर इक्वेशन सही बनी है आपकी, जैसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है उस पे से अगर आपने इक्वेशन बना ली तो सिर्फ कैलकुलेशन अपना आंसर इजीली आ जाएगा। ये एसएससी के अंदर पहले पूछा गया एक क्वेश्चन है। चले देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये एक फिर से एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखते क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? If a person spends 40% of his income on food, 20% on house rent and 70% on the remaining on children's education, then the percentage of his income left is। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई एक इंसान है, वो अपनी कुछ खपत उसकी बताई हुई है परसेंटेज के अंदर। अब लास्ट में उसके पास कितना रुपया बचा वो उसमें पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल, हमारी फर्स्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिस पे अभी तक हम लोग चलते हैं, लेट द इनकम बी 100। क्लियर? 100 रुपये उसकी इनकम होगी। चलिए, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन, हम लोग फिगर्स एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले उसने दो कटौती कौन सी बताई है? 40% ऑन फूड एंड 20% ऑन हाउस रेंट। 40% ऑफ फूड, 20% ऑन 40 ऑन रेंट, 20% ऑन फूड। तो टोटल कितना रुपए खत्म हो गया? 60 रुपीज़ खत्म हो गए यहाँ पर।
100 में से 60 रुपये खत्म हो गए, बचा कितना उसके पास? 40 रुपये। करेक्ट। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 70% ऑफ रिमेनिंग, शेष बचे हुए का 70%, इसका 70% नहीं बोला है, इसका 70% बोला है। इस पर आपको ध्यान देना है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट रिसेंटली सीबीओ में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को यहाँ वर्ड्स में कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन टफ नहीं देता है एग्जामिनर, बहुत रेयरली क्वेश्चन टफ देता है, वो वर्ड्स में कंफ्यूज कर देता है। मोस्टली बच्चे 70% इसका ले लेते हैं, वो इसका लेते ही नहीं है। उसने बोला हुआ है 70% रिमेनिंग का, शेष बचे हुए भाग का 70%। बचा हुआ भाग कितना है? 40। इसका कितना निकालना है? 70% भी उसने खर्च कर दिया। कितना बचा उसके पास? 28% बचा। क्या पूछा था अपना क्वेश्चन? अच्छा, ये भी खत्म कर दिया। ये 28 रुपये भी खत्म हो चुके हैं इस 40 में से। तो अब कितना बचा उसके पास पैसा? 12%। तो ये 12% या 12 रुपये, अगर 100% लेते तो 12% और 100 रुपये लेते तो 12 रुपये उसके पास बचे। तो ये शेष बची हुई कीमत है। अब वो हो सकता है आपको बोल दे कि बची हुई कीमत इतनी है, तो उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, तो जो भी इसकी वैल्यू दे रखी होगी उससे 100 के वैल्यू निकाल लेंगे। या वो ये 2 खर्चे करने का वैल्यू पूछे तो इसका निकाल लेंगे। या वो पूछता है कि बच्चों के एजुकेशन में कितना खर्चा था, तो हम लोग 28 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। बट अब आपको सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है। चले एक हम लोग ये इलेक्शन का क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये पीछे आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एसएससी के अंदर, ये भी सीबीओ का ही क्वेश्चन है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं के मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार की मतदाता सूची में 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपनी प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? कोई एक इलेक्शन हुआ, 10% मतदाताओं ने सूची के अंदर से इलेक्शन में वोट नहीं करा, तो 10% तो कट जाएंगे। तो अपन पहले मान लेते कि 100x आपके मतदाता सूची के अंदर मतदाता थे। इसमें से 10% ने अगर वोट नहीं दिया तो कितनों ने वोटिंग करी? 90x ने वोटिंग करी। इन 90x के अंदर से 60 लोगों ने अपने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। चलिए, और उसमें से एक प्रतिद्वंदी को मिले 47% और दूसरे को मिले होंगे 43। मैंने 43 लिया है, 53 नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग अभी 90 में से देख रहे हैं इसको, 100 में से नहीं देखेंगे, क्योंकि 10% हमने निकाल दिया जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था। -60, ये 60 कौन सा है? जिन लोगों ने बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। चलिए अब देखते क्वेश्चन क्या बोलता है। 47x माइनस कितना अंतर था जीतने वाले का? अंतर दिया होता 308 वोट से जीता, इसलिए हमने दोनों के माइनस कर दिया। अगर ये दिया होता कि कितने वोट उसको टोटल मिले, तो 47x की वैल्यू को क्या रख देते हम लोग? यहाँ जो वैल्यू देती है उसके बराबर रख देते। बस अब तो बन गई इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते इसको। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 62। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मतदाताओं सूची के अंदर कितने मतदाता थे, तो x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे अब? इंटू 62। टोटल जने कितने हो गए? 6200। अगर वो पूछता कितने लोगों ने मत दिया, तो हम लोग 90 इंटू 62 करते। और अगर वो पूछता कितनों ने सही वोट दिया, जिसमें से जो 10% नहीं थे वो निकालने के बाद और 60 खत्म करने के बाद, तो इसमें से हम लोग 10% निकाल लेते और -60 कर देते, हमारा आंसर सेम आ जाता। चलिए स्टूडेंट, बेसिकली हमने यहाँ पर परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, सारे टाइप्स देख लिए हैं। मुझे नहीं लगता अभी कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे टाइप्स के फॉल नहीं करेगा। ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा परसेंटेज पार्ट 5th के साथ में खत्म हुआ फ्रॉम माय साइड। यू गाइस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।
अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेने वाले हैं वो हम लोग लेंगे पॉलिटी के ऊपर। काफ़ी बच्चों का मैसेजेस थे, कुछ एग्ज़ाम डेट्स आई है सामने, उनमें उनको पॉलिटी के अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही थी। हम लोग इनिशियल लेवल से पॉलिटी समझेंगे, जहाँ पर आपके अंग्रेजी सेना एक ट्रेडिंग कंपनी के तहत इंडिया में आई थी, कब चली थी, कैसे चली थी, किस कौन कौन आए थे, कब आए थे, तब भारत के क्या हाल थे, और कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी इतनी बड़ी भारत को चलाने लग गई थी। ये हम लोग पूरा समझेंगे पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर के साथ में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी फ्रॉम योर पॉलिटी चैप्टर फ्रॉम वेरी बिगनिंग टिल देन यू हैव योर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, आप इसको खत्म कीजिए, उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन नेक्स्ट चैप्टर लेंगे मैथ के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।